ये जो सम्मान मिल रहा है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स को, ओम नमः शिवाय। लखा के काम चली आंदे सहन की चलाते ताकि से वेरीफाई कर दे कने हर तरह की गरीब परिवार में मदद कर दे। मतलब अति मुख्य जेड़े आए हुए आने प्रवेश शर्मा भाई है ना, हाँ तो बाकी ये तो हाँ साक्षी वाला केस दिखे होना चूड़ी वाला ता सह इन्हें हैंडल किते हा तेरी रोंपरे ते किते हा तेरी गुण ये रहता ते किते हा तेरे कैंसर प्रॉब्लम में सोशल मीडिया पर हाँ चले हुए तेरे किते हो कई दाम मारे का तेरे रंगे छोटे मोटे ताकि ज़्यादा किसी हो हाँ ये नहीं करते तो मतलब ग्रुप के भी थोड़ा जिया मेहनत है रास्ता भी तो हाँ किसी जायो दस में कोई रिश्तेदारी या चुन कोई या कोई ऐसा गरीब परिवार को होंगे लग रहा है तो हम 10 ही सकते बाकी कहाँ का ग्रुप का भी 250 बंदे का है ये जुड़िया किसी से भी आने आपको शेयर करते जिसके डोनेशन कहीं पांदे तो नहीं पांदे तो मेरे बोले मतलब कोई गरीब परिवार हो मैं या किसी नजर तो मतलब जरूर तो हमारे समाज से दे दो करने कुछ नहीं करना बैठी तो सकती नीचे नहीं हो सकती करने वो ऐसे ही ऑन द स्पॉट ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रवेश भाई का बड़ा बड़ा स्वागत करता कि हमारे शिव मंदिर जाए करने बड़ा बड़ा हवार में प्रकट कर रहा करने से दस्ता पे उनको सारे ने इन्हें विवरण देने भेजती नहीं। धन्यवाद मनिंदर भाई जी। पहले तो सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि भगवान जिसे शुरुआत होती है और करता यही है। कोई भी कुछ बोले कि मैंने कुछ किया, ये असल तो गैर करने करवाने वाले यही हैं जिनके द्वार में हम बैठे हुए हैं। तो भाई जी ने आज स्पेशल कल मेरे को एकदम से बोल की कि भाई जी आपने शेरन खाना में आना है। तो मेरा तो सौभाग्य थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है क्योंकि सेवा की कॉल्स आती रहती हैं, मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। तो कुछ खास भी किया, नॉर्मल यही चीज थी दिमाग में। आप भी करते होंगे, कोई नई चीज नहीं की है। जैसे कि नाम तो बताया भाई जी ने, प्रवेश शर्मा नाम है मेरा, नगरोटा गोवंशपुर में। जैसे ही आप कभी कोई बाबा जी आ गए, कोई भिक्षु आ गया, आपने 100 रुपये दे दिया, जो दिया, जिस दिन आप दान देते होगे उस दिन आपको मन में बड़ा मतलब सुकून सा लगता होगा आपको कि नहीं आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत मतलब कुछ उपलब्धि की है। एक मन में एक अलौकिक सी शांति सी मिलती है जब भी आप किसी को कुछ दान दक्षिणा देते हैं, कुछ शांति सी मिलती है ना मन में। तो वही चीज शुरुआत की कि नहीं यार, क्योंकि पहले मैं अकेला करता था, 100, 500, 1000 रुपया ले लिया जो कुछ समर्थानुसार था। लेकिन मेरे को जब मन में ये चीज आई यार, मैंने किसी को 100 रुपये दिया और उसको जरूरत थी 20,000 रुपये की, मैं तो बड़ा खुश हो गई, मैंने बहुत बड़ा ये दान पुण्य कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन जिसके लिए किया उसको तो मतलब शांति मिली नहीं, उसकी समस्या का हल हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर मैं उसको 100 रुपये दे रहा हूँ, उसको 20-25 हज़ार की जरूरत है, या किसी की बेटी है, गरीब परिवार है, उसको टेंशन है यार शादी कैसे होगी, धाम कैसे करेंगे, सामान कैसे अरेंज करेंगे, खर्चा हो जाएगा, पैसे है नहीं है। आपको पता ही है कि स्थितियाँ कैसी आजकल के टाइम में, ऊपर से लॉकडाउन की मार पड़ी, वैसे ही बेरोजगारी फैल गई, दिहाड़ी मजदूरी करना भी मुश्किल हो गया। तो उस स्थिति में ऐसे दिमाग में एक दिन बैठे बैठे दिमाग में है क्यों नहीं एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया जाए। ग्रुप स्टार्ट किया, अपने भाई बंधु 5-10 लोगों को ग्रुप में जोड़ा। लेकिन कई बार होता है मेरे मन में कुछ सोच है, दूसरे मन में है या नहीं है, उन्होंने ग्रुप ही छोड़ दिया, वो लेफ्ट हो गए ग्रुप से। और मेरे को उससे लगा कि नहीं यार सेवा का काम है, ये छोड़ गए। मोटिवेशन जो थी मेरी वो थोड़ी सी डाउन हो गई, बोलते मोरल डाउन हो रहा, पर मनोबल मैंने डाउन नहीं किया, मैं लगा रहा। फिर मैंने देखा पहले था कि मन में कि दिखावा नहीं करना। काफी टाइम से हम पढ़ते भी आए हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें होता है कि एक हाथ का दिया दूसरे हाथ को पता करना चाहिए। बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जब दान पुण्य करना चाहिए, आप 100 रुपये का कर रहे हैं, 1000 रुपये का कर रहे हैं, तो उसका दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये धारणा जो थी, मैंने सोचा अगर इसी धारणा से चलते रहे तो आज से कल समस्याएं जो है बड़ी से बड़ी हो जाएगी। आपने लॉकडाउन में देखा कितने हाल खराब थे, लोग बेचारे लॉकडाउन में लोगों ने, कई लोग ऐसे जो भूखे भी रहे घर पे, जो प्रवासी मजदूर वगैरह आए थे वो भूखे भी रहे उस टाइम पे, तो वहां बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो फिर उस टाइम से मतलब मैंने बोला नहीं अब दिखावा करना पड़ेगा,
पहले था जी चुपचाप किया, जो कुछ हो गया जी चुपचाप कर दिया, हाँ जी मन को तसल्ली है, दिखावा नहीं करना। पर एक दिन मन में आ गया नहीं यार दिखावा करना पड़ेगा, तभी 4 भाई बंद हमारे साथ जुड़ेंगे। जो भी एक्टिविटी होती थी, किसी बेटी की बहन की शादी है या कोई गरीब परिवार का ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसे नहीं दवाई खरीदने के लिए, या कोई भी समस्या है जहाँ पर गवर्नमेंट भी मतलब चलती है, उसके भी पूरे नॉर्म्स पूरे होने चाहिए तब जाके गवर्नमेंट आगे आती है। और कई बार लोगों ने अपने हिम कार्ड हेल्थ कार्ड वगैरह भी बनाए होते हैं स्थिति में कि 1100 कौन देगा साल की, और ये स्थिति किसी के साथ नहीं होती है। तो नॉर्मल ऐसे ही स्टार्ट कर दिया जी, एक फेसबुक के ऊपर डालना शुरू कर दिया, 1-2 केस आए और उनमें आप सभी का बड़ा सहयोग मिला। आपने भी डोनेशन की होगी। साक्षी वाले केस में किसी ने किया डोनेशन? यहाँ से किसी ने 100, 50, 200, 500 रुपए किसी ने किया होगा, यहाँ से नहीं किया। लेकिन ये भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी डोनेशन रहती है, ये शायद आपको बताते होंगे नहीं बताते होंगे, चंडीगढ़ में पोस्टेड है, सीआरपीएफ में है, और भाई जी भी डोनेशन वगैरह करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे जितने भी जॉब करने वाले हैं वो हमारा ऑनलाइन रहता है, हम वहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह परिवार की दे देते हैं और ये डोनेशन वगैरह करते हैं। इन्होंने मेरे बारे में बड़ा कुछ बोला, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो केस को वेरीफाई करता हूँ, कहीं झूठा केस तो नहीं है। क्योंकि फेसबुक में क्या होता है, हिमाचल में तो चलो इतना नहीं है, बाहर बड़ी ठगी वगैरह चलती है कि झूठे केस वगैरह बना दिए, लेकिन हिमाचल में हमारा हिमाचल काफी अच्छा है कि यहाँ पर ठगी वगैरह वाला 1% होगा, ज्यादा है नहीं यहाँ पर वैसे। तो मेरा काम होता है कि इसको वेरीफाई करना। नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स हमने ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर सभी भाई बंधु जुड़े हैं, भाई जी भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, चंबा में जॉब कर रहे हैं, आप तो जानते हैं आपके लोकल हैं। तो मैं केस वेरीफाई करता हूँ और उसके बाद किसी को 100 रुपए की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 50,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, तो भाई सभी मिलजुल कर 100, 200, 500, 1000, 5000 रुपये अपनी समर्थानुसार अपनी सैलरी से, अपनी नई कमाई से थोड़ा हिस्सा उसमें डाल देते हैं। और जो दुखी परिवार है, जिसको समस्या है जी बेटे की शादी आ गई थी, काम कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, तो उनकी समस्या का थोड़ा बहुत हल करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपसे भी यही हम ये चाहते हैं कि जैसे भगवान जी के हम आगे बैठे हैं, तो अपने आस पड़ोस में भी आप ये देखिए, हमारा गांव एक परिवार होता है, यहाँ पर भी हमें देखना चाहिए कि यार किसके घर की क्या स्थिति है। अपना तो हमें पता होता है यार मेरा ये है, मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, उसकी शादियां करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अपने आस पड़ोस में जरूर आप ध्यान रखें। ज्यादा नहीं मैं आपका समय लूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा, आस पड़ोस में देखना आपने कि यार कोई समस्या में तो नहीं है, टेंशन में नहीं, कोई हार्ट अटैक आ गया किसी को। हमें एक दूसरे की शुद्ध बुद्ध लेनी चाहिए। वो कोई है आदि चाचा जी ठीक है, बढ़िया, कोई समस्या तो नहीं, और आंटी जी ठीक ठाक है, समस्या तो नहीं, कोई किसी के घर में कोई ऐसी नौजवान डेथें भी हुई हैं, कोरोना काल में भी ऐसी कोई दुर्घटनाएं हुई, वो अकेले रह गए, तो उनकी शुद्ध बुद्ध ले कि क्या हो रहा है उनके साथ, पूछे उनका हाल चाल। ऐसे फंक्शन में हम मिल लेते हैं और जब किसी को पूछते हैं क्या हाल चाल, आप ये बोलते हैं जी ठीक है, लेकिन एक हमारा बोलने का भाव ही है, एक डायलॉग बनो हाँ जी ठीक है, लेकिन मन की मन ही जानता है। तो बस यही चीजें हम अपने छोटे छोटे गांव में ना एक दूसरे की सुध लें, एक दूसरे के परिवार का हमें पता हो, चाहे हमारे 100 लड़ाई झगड़े गांव में होते हैं, एक होता है परिवार है ना, तो ठंड मन की चलती रहती है, लेकिन जब कोई विपदा आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम है, तो इकट्ठे हो जाना चाहिए। और होते भी हैं हिमाचल में, ऐसी दिक्कत नहीं कि नहीं होते हैं। तो आप भी अपने बिहार पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं या छोटी छोटी कमेटियां बनाएं। जैसे हम शादी में जाते हैं, हमारा कल्चर है, शादी में जाते हैं जी, दाम खाते हैं, उसके बाद बर्तन लिखवाते हैं। लेकिन मैं ये थोड़ा उल्टा समझता हूँ, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, मैं पार्टी दे रहा हूँ, मैंने आपको पार्टी देनी है, मैं पार्टी में आपको इनवाइट कर रहा हूँ, कार्ड दे रहा हूँ, उसके बाद वहां से मैं डोनेशन लूँ, कुछ लूँ, तो वो पार्टी नहीं हुई। उसी तरीके से चलो ये तो प्रथाएं हमारी चलती आई हैं, लेकिन उसी तरीके से जब हमारे आस पड़ोस में कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या किसी घर में कोई ऐसी कोई डेथ हो गई किसी की, कुछ भी है, तो गांव वालों को मिलजुल कर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। कोई हॉस्पिटल गया तो उसको उस टाइम पे दो 100, 200, 500 सभी जाओ, सभी इकट्ठा करके दो, या पहले से इकट्ठा करके रखो ऐसी चीज कि मौके पे पता नहीं होता यार कि उसको क्या जरूरत है, एम्बुलेंस ही करनी है। जैसे साक्षी वाला केस हुआ, जब साक्षी का सून से एक्सीडेंट हुआ, उनके पास वेंटिलेटर की जो गाड़ी थी उसको करने के लिए पैसे थे, उनके पास 5-7 हजार रुपए थे और 35,000 रुपए लगने थे, और वो बौखला कर इधर उधर भागे। लेकिन फिर भी गाँव में ऐसे ही नौजवान भाई
उन्होंने एकदम से इकट्ठा कर दिया। तो इसी तरीके से हमें एक दूसरे की सुध बुध लेनी है, अपने फंक्शन वगैरह आप करो, सब कुछ करो, लेकिन जो हम बर्तन वगैरह देते हैं ना, वो तो चलो मेरी शादी हुई, मेरे को आया, उसकी शादी हुई, उसको दिए, तो प्राचीन चली है, ये प्रथाएं चलती रहे। लेकिन उस टाइम पे जरूर डोनेशन करें जब कोई बीमार होता है या किसी घर में कोई भी अनहोनी जो भी दुर्घटना वगैरह हो जाती है, कोई मुखिया घर का नहीं रहता, तो उस टाइम पे जरूर सपोर्ट करें उसको। वो समय होता है संभालने वाला, क्योंकि गांव में या शहर में एक ये चीज रहती है यार, उसको बोलने के ऊपर उसका इंतजार ना करें कि वो बोलेगा, कि वो हमारे से कुछ बोलेगा कि हाँ जी मेरे को कुछ दो। वो तो एक चीज एक भीख हो गई। कहीं भी कुछ होता है आप अपने आप उसके पास जाओ, अपने आप से कुछ दो। एक डोनेशन दो, हमारा परिवार है, ये हमारी तरफ से आपके लिए पूरी राहत है। हम किसी नेता के पास नहीं जाते ना, हाँ जी फलाने नेता के पास जाना है, एप्लीकेशन देनी, उसे हमारी लड़की के लिए 20,000 देने हैं, कोई बीमार है उसके लिए 10,000 देने हैं। तो शासन प्रशासन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम समाज अगर इकट्ठा हो जाए तो शासन प्रशासन की तो बड़ी दूर की बात, उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 रुपए से लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये विपदा का समय होता है, वो किसी के ऊपर भी आ सकता है। संकट बोल के नहीं आता, जब भी कुछ होता है तो अचानक से हो जाता है, कभी कब किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो विपदा के लिए हमेशा में एकजुट रहना है और इंतजार नहीं करना है कि जो कोई वो हमें बोलेगा, हमारे से मांगेगा, तभी करना है। उसको अपने आप आगे उसको देखो, लेडीज है तो आप लेडीज का हालचाल पूछें, अपने आप इकट्ठा करके जो कुछ इकट्ठा होता है उनकी हेल्प कर दें। लड़की की शादी है तो देखिए स्थिति कैसी है, परिवार की लग जाता है, गाँव में पता होता है ये कितने सॉलिड है, कितने नॉर्मल है। तो उनको बोलने का ये नहीं करेंगे, अभी बोलेंगे, अपने आप इकट्ठा करके अपने आप सबका मतलब देखते रहे। तो ये स्थिति चलाना बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, शर्मिंदगी की बात भी होती है, हम मानते भी नहीं है, हाथ पसारना भी हमें हमारे संस्कार में नहीं, ऊपर हम हिमाचली है। पर यहाँ पर एक चीज होनी चाहिए कि किसी को हाथ पसारने नहीं देना है, बल्कि हमें इकट्ठे होकर उनकी हेल्प करनी है। बस यही चीज कहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा मनमोहन जी का, साथ में भाई जी हमारे साथ खड़े हैं और इन्होंने मतलब मुझे पता नहीं था कि एकदम से ये चीज करवा देंगे। बाकी आप समझदार हैं, सबसे बुजुर्ग हैं बैठे हुए, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, आप तो कल के बच्चे हैं, हमें इतना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही एक छोटी सी पहल थी, आपका साथ मिला, बस ये चीज बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। नमस्कार सभी गाँव वालों को मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली हम लोग को ये जितना काम शाम हो गया इतना करने के इसलिए नहीं थे, आज ही मिले, पर एक्चुअली भगवान की दया होगी कि आप लोगों को मिलाना था कि जो लड़की की हेल्प हुई थी उसमें सब लोगों का बहुत ज़्यादा ये होता है। हम लोग तो ये कहते हैं ऐसी राय मांग के हम लोगों ने उसमें हेल्प की है। रोंखर में भी हुआ, आपके रोंखर में कुलदीप शर्मा, कहने का मतलब ये है कि हम लोग आपसे इसलिए मिला रहे हैं, कई बार बात चलती है कि ये फ्रॉड होते हैं, उसमें कुछ होता है वेरिफिकेशन के लिए बताया कि ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है। किसी को लगता है कि ये गलत है तो वो सब आपस में लड़ सकते हैं। ऐसे आप लोग को पता है कि हम लोगों से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इनसे भी फोन करके बात कर सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। ऐसे अंधविश्वास पे किसी को भी पैसे नहीं देने, ना ही किसी को मदद करनी है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ हम सभी तरफ से सेरेठाना निवासियों की तरफ से, भारत की तरफ से इनको छोटा सा एक उपहार देने के उसमें है। उपहार की जरूरत नहीं थी, ये उपहार हो गया, आपके दर्शन कर लिए, आप यहाँ आए, आप लोग इतने ज्यादा लोग एक्चुअली लोकेलिटी में लोगों की मदद करते तो आप हमारे यहाँ आए तो हम आपकी मदद आपको थोड़ा सा एक धन्यवाद स्वरूप भेंट देना चाहेंगे। इसी के साथ तालियों से इनका स्वागत करेंगे। ये जरूरत नहीं है, ये काफी है, ये हमारे ग्रुप के लिए, ये हमारे ग्रुप के लिए और ये नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के लिए एक सेरेठाना से मतलब सम्मान मिला है। और ये सम्मान आप सभी के लिए है जो भी डोनर है, ये मैं सम्मान का हकदार नहीं हूँ, सभी जितने भी करने वाले हैं सभी समाज के। ये जो सम्मान मिल रहा है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स को, मैं तो ये कहूँगा इसका हकदार मैं नहीं हूँ, भाई जी हैं मनिंदर जी जो मुझे ये सम्मान दे रहे हैं, वैसे मैं नहीं मानता कि मैं इसका हकदार हूँ, क्योंकि
नगरोटा हेल्पिंग हैंड के हमारे 200 से ज्यादा जो समाज सेवी दानी सज्जन हैं जो अपने नेक कमाई से कुछ ना कुछ अंश देते हैं हर समाज सेवा में, तो उनका हक बनता है इसको लेने का। लेकिन सभी दूर दूर बैठे हैं, कोई चंडीगढ़ बैठा है, कोई हरियाणा बैठा है, कोई कहाँ बैठे हैं। ये हमारे जवान यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात, देश की सेवा भी चली है, देश की रक्षा भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, इनके तो डबल पार्ट है। तो सम्मान का अधिकारी तो वैसे ही है, लेकिन फिर भी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के लिए सम्मान मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।